हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो आज प्राचीन इतिहास की ये पहली वीडियो होगी और दूसरी वीडियो हम प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन आए हैं सभी कवर करेंगे। और ये बुक आपने देखी ली है, ये वाली बुक हम कवर करा रहे हैं घटना चक्र की। तो इसको हम करते हैं। तो इसमें हम आधुनिक इतिहास पहले ही कवर कर चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले ही कवर कर चुके हैं। अब ये बचा है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इन्हें एक कल तक कवर कर देंगे। देखते हैं तो क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की जो खोज की थी वो एस आर राव जो है, इसका सी ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, अहमदाबाद जिले यानी गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज एस आर राव ने 1955 से 1962 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो जो धौलावीरा जो नगर है, यानी कि इसका डी ऑप्शन धौलावीरा नगर है, ये आपका 3 भागों में विभाजित था और यह जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है आज भी। और इसे जो है अब कोटदा टिम्बा के नाम से जानते हैं। कोटदा टिम्बा के नाम से इसे जाना जाता है। बाकी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया था। सिंधु सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है। और यह कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को पालते थे। तो इसमें ये सभी इससे गलत हैं। ये केवल ये जो 100% कथन सही है, ये लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ए इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है इसका अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ है, हिंदी में तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। इसका बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही जवाब। ये देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो रखालदास बनर्जी ने की थी। और इससे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा का जो शहर है लोथल की जो खोज की थी वो एस आर राव और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने, और इसे मृतकों का टीला कहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। एक इसमें यह भी आता है कि कालीबंगन से क्या मिला है? इसमें यह आता है कालीबंगन। तो कालीबंगन से जो है वो घोड़े की मृण मूर्तियां और हड्डी तथा जबड़े मिले हैं। अब आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें जो है धनुर्वेद ये भी है, आयुर्वेद ये भी है, शास्त्रवेद ये भी है और ये योगवेद ये उपवेद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक काल में देवता इंद्र थे वो वर्षा के देवता थे, वर्षा और चक्रवात के देवता थे। देखिए यह ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिन्होंने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और इन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त 250 सूक्त हैं और इन्हें वर्षा का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है। क्या शामिल नहीं किया जाता है पंचगव्य में? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर या तुलसी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा तुलसी। तुलसी जो है वो पंचगव्य में शामिल नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या है। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इस औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी को पंचगव्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का जो उल्लेख है आपका, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ये लिखा है, महाजनी प्रथा को सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है, जिसमें इसे सूदकोर या कुशीदिन भी कहा गया है। अगला है, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये जो है वो यजुर्वेद के हिस्से हैं, यानी इसका बी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। वेदों के गद्य
के प्रकरण को क्या कहते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद हर कोई जानता है, इसका जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता के लिए समर्पित है और सूर्य का पर्यायवाची सावित्री। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सावित्री के लिए समर्पित है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में जो मांडवी हैं वो भरत की पत्नी थी, यानी इसका बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और लक्ष्मण की पत्नी जो थी उर्मिला थी, और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति, और भगवान राम की तो सीता थी, और बच्चे भरत, तो भरत की पत्नी का नाम जो है वो मांडवी था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो 18 दिन तक लड़ी गई थी। 18 दिन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला आता है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, इनके जीवन और शिक्षाएं के बारे में अगला टॉपिक। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थित है, यानी इसका जो है वो ए जवाब हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला देख लेते हैं क्या है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गलत, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। और ये पहला उपदेश दिया था, ये गलत है। पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया था, और गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण प्राप्त करा है वो कुशीनगर में करा है। तो जो बौद्ध जो स्थल है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने लगे? तो इनका बुद्ध जो है, बुद्ध के नाम से इन्हें जाना गया। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो जो दिव्य ज्ञान का प्रचार है वो महाबोधि मंदिर से इन्होंने किया है। बाकी इनमें से सभी गलत हैं। देखिए इसमें लिखा है, गौतम बुद्ध ने बोध गया और वर्तमान में से महाबोधि मंदिर में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन और प्रचार आरंभ इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन से किया। इन्होंने ऋषिपत्तन या सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ नहीं है इसमें, इसलिए महाबोधि उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो परिनिर्वाण जो है यहाँ पूछ ले बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो कुशीनगर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चाहे मृत्यु पूछ ले, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को ही परिनिर्वाण कहा गया है। अगला देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो सारनाथ में जो है वो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। और दूसरा है भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तीसरा है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था, या ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये इसका कुशीनगर जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। कुशीनगर में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। और इसमें अगला देख लेते हैं क्या है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जिसे ऋषिपत्तन कहा जाता है, सारनाथ। और इस घटना को जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, ये आप देख लेना, परिवर्तन कहते हैं। ऐसा अगर आता है तो आपको यही देखना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या है। ये इसमें लिखा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र पत्तन सूत्र या धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो इसका जो है सारनाथ सही हो जाएगा, अभी हमने देखा है इसका। अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? तो त्रिपिटक में होता है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। उपासक पिटक इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका सी जवाब हो जाएगा, उपासक पिटक। नागार्जुन कौन थे?
तो नागार्जुन जो है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे, यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है, विश्व का सबसे पुराना शहर। अगला देख लेते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे वो जीवक थे, जीवक इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, जीवक। इसमें लिखा है, जीवक प्राचीन भारत का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगला जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म से उनके महावीर स्वामी के जीवन एवं शिक्षाएं। ये सभी टॉपिक पेट के हैं जो भी आने की संभावना है। अगला है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार, इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक हैं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। चाहे ऋषभदेव आ जाए एग्जाम में, चाहे आदिनाथ, एक ही बात है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं? तो 24वें है। जैन तीर्थकर में से किसे अंतिम तीर्थकर माना जाता है? तो अंतिम तीर्थकर जो है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? तो त्रिरत्न जो होता है वो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो ज्ञान आचरण ये हो गया आपका ज्ञान आचरण, और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का जो अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ए ऑप्शन है। देखिए ये लिखा है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपरोक्त विकल्पों में कैवल्य साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए बिना कैवल्य संभव नहीं है। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखिए मौर्य साम्राज्य और बाकी इतिहास करते हैं, प्राचीन इतिहास। कल एक वीडियो में इतिहास खत्म हो जाएगा प्राचीन। तो आगे के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।